मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी से सीखा है, जो अपने कठिनाइयों से लड़ कर के आगे बढ़ता है, वो विनर होता है और जो अपने कठिनाइयों से हार जाता है, वो लूज़र होता है। यही ज़िंदगी से सीख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं बिक्की पांडे, दिनारा रोहतास बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई दिनारा में बलदेव हाई स्कूल से हुई है 10th क्लास की और इंटर की पढ़ाई हमारी सासाराम में एसपी जैन कॉलेज से हुई है। हम स्कूल में बहुत शरारती थे। समझिए कि पढ़ने के नाम पर जाते थे, पढ़ाई कम करते थे, एंजॉय ज़्यादा करते थे। इसी दरमियान हमारे जो दोस्त थे, हम पढ़ते थे भले कमज़ोर, मैंने पढ़ने में भले कमज़ोर थे, लेकिन फर्स्ट बेंच पर ही बैठते थे। इसके लिए भले लड़ाई झगड़ा अपने दोस्तों में हो जाता था हमारी, और उन्हीं के साथ हम पढ़ते पढ़ते कम से कम सेकंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न से ऊपर रहते थे। फर्स्ट नहीं जाते थे, ना थर्ड आते थे, सेकंड डिवीज़न में हम अपने आप को बरकरार रखते थे। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम पहले पढ़ने में कमज़ोर थे तो आगे वाले बेंच पर बैठते क्यों थे। इसका कारण ये है कि जब भी कोई टीचर आता था तो टीचर क्वेश्चन जितना भी पूछना होता था उसको, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, तो आगे वाले डेस्क के बच्चे से नहीं पूछता था। उसको पता था कि आगे वाले बेंच पर सब पढ़ाकू लड़के बैठे हुए हैं, उसी को टारगेट में लेकर के हम आगे वाले बेंच पर बैठते थे और बाकी बच्चे लोग पीछे बैठते, जो तेज भी थे वो भी पीछे बैठते थे। तो क्वेश्चन वहाँ से आता था, क्योंकि मेरा मानना था कि जब भी कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा तो किसी भी फील्ड में आप जाएंगे वहाँ पर मुकाम हासिल कर लेंगे। ये हमारा मोटो था शुरू से ही, उसी को लेकर के हम चल रहे हैं आगे अपनी तरफ। वैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके मैंने कैसे करके मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया सेकेंड डिवीज़न से। उसके बाद फिर मैंने इंटरमीडिएट का परीक्षा थोड़ा मन लगा करके पढ़ा, उसमें भी रिजल्ट अच्छा खासा, जितना हमको एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा हमने पाया। इंटर का पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी उसी समय शादी हो चुकी थी, और शादी जब हो गई तो अब जिम्मेदारी बढ़ गया तो घर का खर्चा चलाना था। पापा इकलौता कमाने वाले घर में थे, तो पापा के कामों में हम साइड से अलग बिजनेस है कि पापा के कामों के साथ साथ अपना एक साइड से अलग बिजनेस डेवलप करने लगे। पैसा था नहीं, पापा के ही पैसों से और अपने कॉन्फिडेंस लेवल्स में ला करके कुछ ना कुछ हम व्यवसाय स्टार्ट किए पापा के पार्लर में। साथ साथ में हमने आरा से सकून ब्रेड का व्यवसाय स्टार्ट किया दिनारा मार्केट्स में। हमारे यहाँ ब्रेड नहीं बिकता था, ब्रेड लाता था हमने आरा से, तिवारी बस से हमारा ब्रेड आता था, साइकिल पर दोनों साइड में टांग करके उसको हम मार्केट्स में लेकर के सेल करने चल जाते थे। शुरू में कोई ब्रेड हमारा लेता नहीं था, हमारा कॉन्फिडेंस उस समय भी हाई था। फिर हमने ब्रेड्स हर दुकानों पर क्रेडिट पर दिया कि आप पहले ब्रेड्स ले लो, बेचो, अगर नहीं बिकता है तो हमें ब्रेड वापस कर दो। उस ब्रेड के व्यवसाय से हमारा, मैंने सुबह का पापा के कामों में हम रहते थे, सुबह ब्रेड आता था हमारा, उसको मार्केट्स में फ्लो करके मैंने पर डे का हमारा 200 से 300 का अर्न स्टार्ट हो गया इंटर से ही हमारा। उसके बाद फिर हमने अपना गाड़ी, पापा हमारे लिए गाड़ी परचेज किए, उस गाड़ी को हम चलाने लगे। मैंने सुबह और शाम को ब्रेड्स बेचते थे और दिन में हम अपना गाड़ी से, गाड़ी का जो भाड़ा पर चलता है वैसे लगन वगन में, शादी विवाह में, इमरजेंसी किसी को ज़रूरत होगा उसमें हम गाड़ी चलाते थे अपना, उससे अर्न करके धीरे धीरे हमारा जर्नी चलता गया। इसी बीच एक हमारे दोस्त की गाड़ी खराब हो गई थी, वो दिल्ली से आए हुए थे गांव पर। तो उन्होंने कहा कि बिक्की पांडे जी ऐसा कीजिए ना कि मेरी गाड़ी को दिल्ली छोड़ करके आ जाइएगा। हम भी खाली बैठे हुए थे और हमारा सोशल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा मन लगता था। कभी दुर्गा पूजा का पंडाल लगा, उसमें हम पूरा दिन बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, दिन रात काम करते थे। छठ पूजा का कार्यक्रम हुआ, उसमें निःशुल्क चाय सेवा समिति, फिजिकल से ही ज़्यादा हम उसमें मेहनत करते थे, क्योंकि पैसे से कमज़ोर थे। चंदा 500 देते थे, लेकिन फिजिकल मेहनत 24 घंटा करके हम, समझिए कि हमारे यहाँ, मैंने हम पर जो भी कृपा आगे आएगी वो सब माता रानी का कृपा और छठी माई का कृपा है, जिसके चलते हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। उसी क्रम में उनकी गाड़ी को हम पहुँचाने के लिए हम दिल्ली चले गए। दिल्ली गए तो वहाँ 2-3 दिन रहे उनके यहाँ, मन नहीं लग रहा था हमारा, क्योंकि हम गए थे ऐसे ही दिल्ली गाड़ी छोड़ने के लिए। दिल्ली गाड़ी छोड़ने के बाद एक दोस्त का फ़ोन आया कि पंडित जी पटना से आए हैं दिल्ली का। हम कहे जी, तो आइए ना हमारे रूम पर, यहाँ पर कुछ 2-3 दिन आपको दिल्ली घुमा देते हैं, उसके बाद आप चले जाइएगा। दिल्ली अपने दोस्त राहुल सिंह हैं, उनका अप्पू नाम है, हमारे गांव के बगल के ही हैं, उन्हीं के रूम पर 2-3 दिन रुके। उन्होंने पूछा कि क्या पटना में कोई काम कर रहे हैं? तो हमने बोला कि नहीं, काम तो अभी नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। तो बोले कि आप आइए दिल्ली में ही हम आपको काम यहाँ दिला देते हैं। काम के सिलसिले से उन्होंने अपना पैंट शर्ट मोबाइल दिया और हमको इंटरव्यू कराने के लिए कनॉट प्लेस में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में लेके गए।
जहाँ पर इंटरव्यू रूम में हमसे पूछा गया इंट्रोडक्शन के बारे में। पहले हमको इंट्रोडक्शन भी पता नहीं चलता था कि इंट्रोडक्शन होता क्या है। उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। हम उनका चेहरा देख रहे थे कि क्या पूछ रहे हैं। 3 बार रिपीट किए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तब तक हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में जो लड़का हमको रेफरेंस दे करके वहाँ ले गए थे, हमारे दोस्त जो थे, वो एंट्री किए उस मीटिंग रूम में और बोले कि सर इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, ये लड़का काम करके देगा, इंटरव्यू छोड़ दीजिए आप। ये काम करके देगा, नहीं करेगा तो हम इसके जिम्मेदार रहेंगे, अब 1 महीना तक सैलरी इसका नहीं दीजिएगा। फिर वहाँ से हमारा ज्वाइनिंग हुआ और हम काम करना स्टार्ट किए। जनरल इंश्योरेंस कंपनी में मेडिक्लेम पॉलिसी का रिन्यूअल हमारा काम था, रिन्यूअल कराना था कस्टमर्स, पहले से एग्जिस्ट कस्टमर्स को रिन्यूअल कराना था हमारा काम। तो शुरू में तो थोड़ा सा टफ था हमारे लिए। शहर में लैंग्वेज प्रॉब्लम का दिक्कत था, लोकेशंस का प्रॉब्लम था, कहाँ जाना है, किस एड्रेस पर जाना है हमको। ये बड़ा भागदौड़ हुआ, धीरे धीरे समझते गए, करते गए। 2 साल तक जर्नी हमारा वहाँ पर हुआ ICICI लोम्बार्ड कंपनी में, जिसमें 5500 रुपया हमारा सैलरी था 2006 नवंबर में। और 2 साल तक हमने जॉब किया। वहाँ से हमने स्विच किया रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी में। फिर उसके बाद मैं आर्था मनी कंपनी में गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्रोकरेज कंपनी थी। वहाँ 13,500 तक हमारा सैलरी, 2 साल में 5,500 से 13,500 का सफ़र हमारा रहा। उसके बाद मेरे एक गाँव के मिले तुलसी पाठक जी, जो INA दिल्ली हाट में व्यवसाय करते थे अपना स्टेन रिमूवर का, जो कपड़े से दाग हटाता था। उनसे मिले हम। उन्होंने हमको बताया कि तुम जॉब करने के लिए नहीं बने हो बाबू, तुम बिजनेस करो, तुमको हम सिखाएंगे बिजनेस कैसे करना है। हमको समझ में आ नहीं रहा था कि बिजनेस कहाँ से करेंगे, बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लेके आएंगे। वो बोले कि पैसा वैसा का सब इंतजाम हो जाएगा, तुम पहले सीखो तो हमारे यहाँ आकर के। फिर हम उन्हीं के साथ प्रगति मैदान में 14 नवंबर से स्टार्ट होता था प्रगति मैदान, 14 दिनों का मैंने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, बहुत बड़ा सा ट्रेड फेयर था। उसमें हम उनके दुकान पर स्टेन रिमूवर का एक टेबल लगा करके वो बेचते थे। उन्होंने हमको ट्रेंड किया कि यह स्टेन रिमूवर आप यहाँ पर बेचिए और समझिए कि व्यवसाय कैसे करना है। फर्स्ट डे तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या प्रोडक्ट है, कैसे डेमोस्ट्रेशन करना है, क्या बेचना है। सेकेंड डे से उनका पर डे वो जो सेल करते थे 20,000, 15,000 से 20,000 का पर डे सेल उस काउंटर से उठाते थे। फर्स्ट डे हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड था, सेकेंड डे से हम इतना ट्रेंड हो गए कि हमारा सेल उठाने का कैपेसिटी हो गया 30,000 से 40,000 पर डे का सेल। जो हमारे गुरुजी थे उनका सेल था 15,000 से 20,000 उसी टेबल से। और एक दिन के ट्रेनिंग करने के बाद हमारा कैपेसिटी हो गया 30,000 से 40,000 के पर डे का सेल। तब उन्हें लगा कि ये लड़का बिजनेस सही कर सकता है, जो हमने इसको लेकर के आया उसमें हम कारगर हुए। फिर उन्होंने हमको खिलौने का दुकान खुलवाया कि आप, ये मेरा सेगमेंट है, तुमको हमने ट्रेंड करने के लिए यहाँ पर लेकर के आए थे, तुम समझ गए कि बिजनेस क्या होता है। तो खिलौना का बिजनेस स्टार्ट कराया हमको। और हम पटना में फर्स्ट टाइम अपना व्यवसाय पटना के गांधी मैदान में इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर किए, 10 नंबर गेट RBI बैंक के सामने में। और वहाँ हमने 10 दिन के एग्जीबिशंस में 1.5 लाख का प्रॉफिट किया। कहाँ 13,000 रुपये मंथली का हमारा सैलरी था और कहाँ 10 दिन के व्यवसाय से 1.5 लाख रुपया, 2009 का बात बता रहे हैं हम आपको। वहाँ से व्यवसाय स्टार्ट हुआ, कभी मुजफ्फरपुर, कभी भागलपुर, कभी टाटानगर, कभी विशाखापट्टनम। मैंने ऐसे ट्रेड फेयर में हम अपने व्यवसाय को आगे लेके जाते रहे हैं। कभी अप होता था, कभी डाउन होता था, कभी कमाते थे, कभी लॉस हो जाता। ऐसे करते करते 2 साल का जर्नी हुआ। मैंने एग्जाम्पल में ये आया, कैलकुलेशन में ये आया कि जो भी हमने कमाया उतना ही तक ले करके, मैंने समझिए कि 5 लाख अगर पूंजी लगा करके काम किए थे तो फिर 5 लाख ही तक आकर के 2 साल में हम सिमट गए। मैंने 50% मैंने प्रॉफिट होता था और 50% लॉस हो जाते थे अलग अलग एग्जीबिशंस में। फिर हम दुकान लगाते लगाते 2 साल में इतना एक सर्कल डेवलप हो गया कि दुकानदार हमारे साथ कुछ ऐसे अपने अपने हो गए कि आप खुद ऑर्गेनाइज करो मेला और हम लोग आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें देखते देखते हमारे पास पैसा का भी कमी था। तो 1-2 लोगों से सहायता लेकर के हमें अपने गाँव के बगल में एक डिज्नीलैंड मेला लगाया विक्रमगंज रोहतास में। और एक दोस्त से 50,000 रुपये लेकर के हमने उस एग्जीबिशंस को लाया, किसी के साथ कोलैबोरेट करके। लेकिन वहाँ पर भी लॉस गया, वहाँ पर पूंजी हमारा 50,000 पूरा डैमेज कर गया। फिर घर पे गए, पापा बोले कि तुम अपने हिसाब से बिजनेस कर रहे हो, अपने से कर रहे हो, इतना लॉस तुम अपने से सहो इसको, तब तुमको समझ में आएगा कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होता है। फिर हमारे पास रास्ता कोई नहीं था कि गाँव से हम 50,000 उसका अर्न करके वहाँ दे सके। फिर एक दोस्त को मैंने कॉल किया, वो उस समय हमारे यहाँ राजस्थान में जयपुर में थे। वो बोले कि आइए पांडे जी हमारे यहाँ काम कीजिएगा, हमारे काम को हाथ बटाइएगा, हम आपका 50,000 जो कर्जा है उसको हम चुका देंगे।
गए उनके यहाँ, 3 महीना में उन्होंने कर्जा चुका दिया, हमको रहने का, खाने का, कपड़ा लता सब कुछ दिया। वो हमारे लिए ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से फिर हम सीख करके आए, जो स्टेन रिमूवर जो हमारे गुरुजी बेचते थे, वही स्टेन रिमूवर गुरुजी से हमने पूछा कि सर यही उपाय अपना आइटम्स का बताइए जिसको हम भी मार्केट्स में ये प्रोडक्ट्स बेच सकें, क्योंकि कम पूंजी में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला प्रोडक्ट्स था और उसमें स्टॉल्स का रेंट भी बहुत कम लगता था, क्योंकि टेबल का स्पेस लेते थे किसी भी एग्जीबिशंस में। वहाँ से हमने कुल्लू मनाली, दाढ़ी, सुंदर नगर, जोगिंदर नगर, वहाँ पर हमने उसका स्टॉल लगाया स्टेन रिमूवर का, और वहाँ से 1.5 से 2 लाख रुपया एक से 1.5 महीना में हमने प्रॉफिट किया। तो हमको जब भी डैमेज होते थे तो गुरुजी का स्टेन रिमूवर प्रोडक्ट्स ले करके, और उसको हम जब भी मार्केट्स में उतरते थे तो हमारे पास 1.5 लाख रुपया आ जाता था। उस समय 2010 से 11 का बात बता रहे थे। करते करते फिर यही सिचुएशन चलता रहा। फिर ऊब करके फिर हम गाँव आ गए, दिनारा आ गए अपने पापा के पास कि अब हमको एग्जीबिशन समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे एग्जीबिशन किए, इसमें प्रॉफिट्स लॉस एक ही हो रहा है, तो हम गांव पे ही आप ही के काम में हाथ बटा करके काम करेंगे। उसके बाद पापा ने हमको बोला कि अब इतना दिन यहाँ पर रह करके जब हम एक ही दुकान को चला रहे हैं और तुम भी वही दुकान चलाओगे तो प्रॉफिट सेम रहेगा और खर्चा बढ़ेंगे, तुम भी यहाँ रहोगे, तो कि तुमको पटना हम शिफ्ट कर देते हैं। 3 महीना का अनाज, पानी, राशन और रूम रेंट दे करके हमको एक पिकअप पे भाड़ा करके सब सामान, और हमको पटना शिफ्ट करा दिए कि पटना जाओ और वहाँ से कुछ व्यवसाय सीखो। हम गाड़ी भी ड्राइविंग करते थे। पापा बोले कि अगर कुछ भी नहीं करोगे तो एक ड्राइविंग करके अपने फैमिली को आराम से चला सकते हो। पटना आए, 2 महीना तक हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ, ना यहाँ कोई सर्किल था। एक हमारे दोस्त थे चंदन सिंह, वही डेरा दिलवा दिए थे। 2000 रुपया का रेंट था 2011 में, उसको हम 3-3 महीना पे चुकाते थे। रेंट हमारे पास देने लायक उस समय सिचुएशन नहीं था। उसी में एक हमारे दोस्त एंट्री किया और उन्होंने बताया कि पांडे जी चलिए हम लोग फिर एग्जीबिशंस में दुकान लगाते हैं, पैसा हम लगाते हैं, मेहनत आप कीजिएगा, प्रॉफिट्स में दोनों आदमी शेयर हो जाएंगे 50-50 का। फिर एग्जीबिशंस में हम काम स्टार्ट किए, फिर वहाँ से प्रॉफिट्स करना, फिर 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाना स्टार्ट किए। करते करते 2012 में पटना में से अब छोड़ करके कि बेटा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया था, पढ़ने लायक हो गया था, तो हम सोचे कि अब पटना में ही रह करके कोई व्यवसाय धीरे धीरे सीखेंगे कि नया, यहीं पर बच्चा को, फैमिली को भी टाइम देंगे और अपना व्यवसाय करके जीवन यापन करेंगे। उसी बीच हमारा एक यहाँ पर पटना में एक एग्जीबिशन लगा, उसमें हमने दुकान लगाया स्टेन रिमूवर का। वहाँ से फिर हमने अर्न किया 1 से 1.5 लाख रुपया का 15 दिनों के एग्जीबिशंस में। तो जब भी हम डैमेज होते थे तो उस स्टेन रिमूवर के बदौलत फिर खड़ा हो जाते थे। जहाँ पर भी हम प्रॉब्लम में फंसते तो वही गुरुजी का प्रोडक्ट लेकर के उठते थे, फिर खड़ा होकर के फिर ठीक ठाक स्थिति में आ जाते थे। उसी बीच में धीरे धीरे हम एक दोस्त यहाँ मिले, उनके साथ हम व्यवसाय स्टार्ट किए, और 2012 से लेकर के 2021 तक हमने, समझिए कि बिना पूंजी के पटना में आए थे, बिना पैसा लेकर के, और वहाँ से हमने धीरे 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 व्यवसाय को डेवलप। डिज्नीलैंड, कभी कश्मीरी उलन बाज़ार, कभी लहासा मार्केट, कभी जादूगर शो, कभी सर्कस शो, ये सब लगाते लगाते अपने ज़िंदगी के मुकाम को धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, बहुत स्ट्रगल लाइफ था। कभी कोई परमिशंस में प्रॉब्लम आता था, माल गिरा के रखते थे हम लोग, झूला वूला, परमिशंस नहीं मिलता था, पहले उसका ट्रांसपोर्टिंग का पैसा देना, ये सब ज़िंदगी का बहुत सारा मैंने उठा पटक चल रहा था। उसमें हम लोग अच्छा अर्न किए 2021 तक। 21 के बाद फिर हम लोग दोनों पार्टनर्स में अनबन हो गई और हम सिंगल बिजनेस करने लगे। और अभी जब से सिंगल कर रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, न किसी का रोक टोक होता है, न किसी का ऑब्जेक्शन होता है, खुद अपने डिसीजन करके हम व्यवसाय चलाते हैं। और बहुत अच्छा अभी स्थिति में हम पटना में अपनी एग्जीबिशंस में विक्की पांडे का एक नाम है, बिहार में पहचान है। तो ये ईमानदारी, मेहनत, कड़ी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत है। हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि मेहनत के साथ साथ ईमानदारी अगर आपके पास रहेगा, जुनून आपके पास रहेगा, रात दिन एक करने का, मुकाम हासिल करने का अगर जुनून रहेगा, आराम से आप आगे बढ़ेंगे, बुलंदी पर चढ़ेंगे। जब भी हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ उस समय मैंने जब बड़ा प्रोजेक्ट में हम हाथ डाल देते हैं, मैंने फंस जाते हैं पैसा लगा करके, उस समय हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने दिखाई देता है कि लग रहा है कि ये अगर काम बंद हो जाएगा हम क्या करेंगे। उस सिचुएशंस में हमारे 2 पटना में मेंटर्स हैं,
जो हमको बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। एक का नाम है ओम प्रकाश तिवारी भैया और एक का नाम है आदित्य जलान सर। ये दोनों लोग जब भी हम किसी बड़े मुसीबत में रहते हैं और उनके पास हम जाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऐसा सुझाव देते हैं जहाँ से हम लड़खड़ाते हुए पैर को सीधा करके खड़ा हो जाते हैं। और वहाँ जो खड़ा होते हैं तो प्रॉफिट्स हमारा 10 गुना ज़्यादा बढ़ के आता है, जहाँ से हमको लगता है कि अब यहाँ पर मेरा पूंजी भी डैमेज कर जाएगा। और उन लोगों के सुझाव से, उन लोगों के गाइडलाइन से हम अगर वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मैंने ज़बरदस्त प्रॉफिट के साथ उस व्यवसाय में हम एंट्री करते हैं वहाँ पर। ये दोनों लोगों हमारे लिए, मैंने ज़िंदगी के लिए मेंटर्स हैं। कभी भी कुछ होता है, कभी भी बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, इनके पास बैठते हैं आधा घंटा 1 घंटा तो हमारे पे चार्मिंग आ जाती है, पूरा एनर्जी भरा होता है। इस साल 2022 और 23 का जो 2023 का ये ड्रीम था हमारा कि 3 एग्जीबिशन, 3 मेला हम एक बार लगाए, जो हमारा सबसे खुशी का ज़्यादा। ये हम 3 सालों से प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। इस बार हमने लगाया, एक सिवान में डिज्नीलैंड मेला, एक गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेला और एक पटना हाट पाटलिपुत्रा में। ये 3 एग्जीबिशन हैट्रिक। हमारा डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर है तो हम 3 तारीख को लकी मानते हैं। तो 3 मेला लगाने का एक हमारा ड्रीम था जो इस बार 2023 में पूरा हुआ। ये हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण था और तीनों ग्रांड सक्सेसफुल रहा ये मेला। हम तो अपने व्यवसाय में जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, दुकानदार लोग जुड़े हुए हैं या झूला वाले लोग जुड़े हुए हैं, हम उनको पर डे ट्रेनिंग देते हैं कि जैसे हम एक कप प्लेट का दुकान रखे हुए हैं और हमारे यहाँ कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको कॉफ़ी मग की ज़रूरत है तो कॉफ़ी मग खरीद के ले जाते हैं। वहाँ पर हमारा सेल्स यूज़ नहीं होता है क्योंकि कस्टमर्स का डिमांड था कॉफ़ी मग, वो कॉफ़ी मग ले करके गया आपके यहाँ से। हमारा सेल्स तब यूज होता है कि एक कॉफी मग खरीदने के लिए आया है और हम उसको 4 चीज अलग से बोनस में बेच रहे हैं। प्लेट दे दिए, कप दे दिए, घर में डिनर सेट दे दिए। ये कन्विंस करके अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारा सेल्स ज़्यादा बढ़ता है। अगर जो हमारे यहाँ 500 कस्टमर का फ्लो है, 500 कस्टमर, अगर 500 कस्टमर में 300 कस्टमर हमारे दुकान पर विजिट किए, 300 में 2 कस्टमर परचेज किए, ये टारगेट हमारा रखना है कि कम से कम एक कस्टमर अगर उसको परचेज करना है कोई एक प्रोडक्ट तो कम से कम 3 प्रोडक्ट उसको दें हम, उसकी ज़रूरत के हिसाब से कन्वेंस करके, तो हमारा सेल ग्रोथ होगा। ये हम अपने दुकानदारों के साथ जो जितने भी हमारे हैं उनको सबको पर डे हम ये ट्रेंड करते हैं कि सेल्स को यूज़ करो, कस्टमर के प्रोडक्ट्स जो उनकी इंक्वायरी है उतना ही मत दो, अपना सेल्स वहाँ पर प्रयोग करो जिससे तुम्हारा सेल्स ग्रो करे। पहले हम जो भी एग्जीबिशन करते थे सीजन बाय सीजन करते थे, सितंबर में लगाते थे, मार्च में ले जा करके क्लोज करते थे। अभी 2 सालों से हमने क्या किया है कोरोना के बाद से कि सितंबर से स्टार्ट करके मार्च में जो क्लोज करते हैं तो मार्च के बाद हम पूरे इंडिया में भ्रमण करते हैं अलग अलग स्टेट्स में और वहाँ देखते हैं कि क्या यूनिक यहाँ पर लोग कर रहा है कि इनके यहाँ एग्जीबिशंस में फ्लो पब्लिक का ज़्यादा क्यों रहता है। तो हम इसी बीच में केरला में गए, वहाँ पर एक देखा फिश टनल एक्वेरियम एक्सपो लगा हुआ था एक डिज्नीलैंड मेला में ही, और पब्लिक का फ्लो हमारे यहाँ जितना था उससे 10 गुना ज़्यादा वहाँ पर पब्लिक का फ्लो था। हमने सोचा कि क्यों नहीं इस फिश एक्वेरियम टनल को पटना में ला करके लगाया जाए। जब जब आप बाहर घूमते हैं तो कुछ नया नया देखने को मिलता है। तो हमारा टारगेट भी रहता है कि पटना वासियों को, बिहार वासियों को कुछ नया दिखाएं। झूला तो हमेशा दिखा रहे हैं, ये झूला वो झूला, लेकिन कुछ नया दिखाने के चक्कर में हम बाहर चले गए, अलग अलग स्टेट्स में वहाँ विजिट किया और वहाँ से फिश टनल एक्सपो हम अपने गांधी मैदान में लगाए। 5 दिनों तक उसका टिकट्स मात्र 5 बिकता था, कभी 10 बिकता था, कभी 15 बिकता था। हमको लगा कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है बहुत बैठ जा रहा है, बहुत हेवी, क्योंकि हम बहुत हेवी रेंट पर लिए हुए थे ये एग्जीबिशन का जगह गांधी मैदान का। लेकिन 5 दिनों के बाद जब वो वायरल हुआ हमारा फिश टनल एक्सपो, हमारा एक्सपेक्टेशन था 3000, 4000, 5000 पब्लिक जाएगी। जब पब्लिक 10,000 पब्लिक जाने लगी, 15,000 पब्लिक जाने लगी, 20,000 पब्लिक जाने लगी। इंडिया में पहली बार एक ऐसा मेला था गांधी मैदान बिहार में जिसमें 50 बाउंसर्स काम कर रहे थे और पूरे गांधी मैदान का सर्किल जो है पूरा ब्लॉक हो जाता था शाम को 5 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक। ये हमको बहुत अच्छा फील करा, हैप्पी कराया कि हम जो एक्सपेरिमेंट्स किए फिश टनल ला करके बिहार में गांधी मैदान में, वो हमारे लिए बहुत अच्छा कारगर हुआ, प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ। अब हमारा टारगेट्स क्या रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया दें। इस बार अगर फिश टनल दिए तो नेक्स्ट ईयर कुछ नया दें, उसके नेक्स्ट ईयर कुछ नया दें, तब जाकर के कुछ क्रिएटिव करके दिखाएंगे तो पटना वासियों बार बार हमारे एग्जीबिशंस में आएंगे। और ये हमारा टारगेट्स है, बिहार के 38 जिला में एक साथ एग्जीबिशंस करना है, एक टीम डेवलप करके। अभी हमारे पास टीम ऐसा हो गया कि कम से कम 5-5, 6-6 एग्जीबिशन एक बार में हम कर ले रहे हैं अदर स्टेट में जा करके। तो हमारा टारगेट है कि बिहार के 38 जिला में 38 कैंप एक साथ एक ही डेट पे ओपन होगा और एक ही डेट पे क्लोज होगा। ये हमारा टारगेट है
ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड है कि कब तक ये हमारी अपनी मेहनत, लगन और सेल्फ कॉन्फिडेंस से है कि 2 से 3 सालों में हम इसको अचीव कर लेंगे। हम अपने नौजवान साथियों से यही अपील करेंगे कि पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है ही, अगर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखेंगे तो आप, अगर पढ़ाई लिखाई में आपका मन उतना नहीं लग रहा है तो व्यवसाय में अपने को ज़्यादा प्रेरित करें, और व्यवसाय में अपने को कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके अगर आप उतरते हैं अच्छे लगन से, अच्छे परिश्रम से और ईमानदारी के साथ, तो सफलता से कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये हमारा 100% दावा है।